ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चरदृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दम स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की कक्षा संख्या 254 को पढ़ने जा रहे हैं। गत कक्षा में मैंने आपको 3 सूत्र पढ़ाए थे। प्राग्रीश्वरान निपाताः, दूसरा सूत्र पढ़ाया था चादयो सत्वे, और तीसरा सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको प्रादय उपसर्गाः क्रिया योगे। ये 3 सूत्र मैंने आपको पढ़ा दिए। अब इसके आगे का जो सूत्र है उसको पढ़ते हैं। आप अपनी पुस्तक खोल लीजिएगा। निपात संज्ञांतरगत गति संज्ञा प्रकरणम। निपात संज्ञा ऊपर से चल रही है, उसी के अंदर एक दूसरी संज्ञा और आरंभ हो रही है। कौन सी? गति संज्ञा। दोनों संज्ञाएं होंगी, निपात संज्ञा भी होगी, गति संज्ञा भी होगी। ठीक है, चलिएगा। सूत्र है गतिश्च 1-4-59। गति प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम, च अव्ययपदम। अनुवृत्ति इसमें आती है ऊपर से प्रादयः क्रिया योगे, इनकी अनुवृत्ति आती है। अर्थ बहुत सरल सा अर्थ है। प्रादयः क्रिया योगे गति संज्ञकाश्च भवन्ति। अब कहते हैं कि जो प्रादि उपसर्ग हैं, परा आदि जो 22 उपसर्ग आपको बताए थे, कहते हैं वो प्रादि यदि क्रिया के योग में है तो कहते हैं उनकी गति संज्ञा भी हो जाती है। देखिए, प्रादि की निपात संज्ञा है और क्रिया के योग में पूर्व वाले सूत्र से क्या थी? उपसर्ग संज्ञा थी। अब क्रिया के योग में साथ में कौन सी संज्ञा होने जा रही है? गति संज्ञा। ध्यान दें, उदाहरण दिए हैं। प्रकृत्या प्रकृतम यत् प्रकरोति, ये 3 उदाहरण दिए। मुख्य रूप से यहाँ पर गति संज्ञा का, निपात संज्ञा का जो प्रयोजन होगा स्वर लगाने का भी होगा। दूसरा भी है, स्वर भी। अब चलिए, स्वर आपको पहले हमने पढ़ा दिया है काफी, उससे आपको समझने में काफी सहायता मिलेगी। अब हमें आपको प्रारंभ से स्वर नहीं सिखाना है। अब हम जो भी स्वर आएगा उसको सीधा आपको बताते चले जाएंगे। यहां पर हम गुरुजी की बात को एक बार देख लेते हैं। प्रादियों की क्रिया के योग में गति संज्ञा या और उपसर्ग संज्ञा भी होती है। आगे गति संज्ञा के सूत्रों में प्राग्रीश्वरान निपाताः सूत्र से गति संज्ञा वाले शब्दों की निपात संज्ञा भी होती जाएगी। जिनकी गति संज्ञा होगी उनकी निपात संज्ञा भी होती जाएगी, क्योंकि इसका अधिकार चल रहा है
अधीश्वरे तक। ठीक है, चलिएगा अब हम इन उदाहरणों में देखते हैं कि गति संज्ञा का फल क्या है, क्या प्रयोजन घटित होता है गति संज्ञा करने का। ठीक है, चलिए परिशिष्ट को खोल लीजिएगा पुस्तक में आप अपने पीछे, यहां पर आप देखेंगे हाँ ये परिशिष्ट का पेज है पीछे, गतिश्च। यहां पर सबसे पहले प्रकृति की सिद्धि परिशिष्ट 1:1:55 में देखें, वहां पर हमने की हुई है, अभी दिखा देंगे आपको। ठीक है, 1:1:55 में गति संज्ञा होने से कुगति प्रादय से समास हो जाता है। पूर्व में कुगति प्रादय कई बार लगाया है, तो यहाँ पर ये जो गति पड़ा हुआ है, तो गति जिनकी संज्ञा होती है वो भी क्या है, समर्थ स्वंत के साथ को समास को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसकी सिद्धि हम देख लेते हैं, आइएगा। इसकी सिद्धि यहाँ पर ये आपको बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर स्थानीवदादेशु अनल विधौ आदि में जो आदेश स्थानीवत भवती उसका उदाहरण है। ठीक है, अव्यय का यहां पर है ये कृत और कृतमी डुक्री धातु है, सब सूत्र लग करके ये सारा सिद्धि आप देख लीजिएगा। ये प्राक्री और कत्वा। ठीक है, प्राक्री कत्वा कत्वा हो गया। अब यहां पर ये जो प्रा है, प्रा, इस प्र का क्या है, क्री क्रिया के योग में, योग है मन संबंध है, प्र का क्रिया के साथ, प्र का क्रिया के अर्थ के साथ संबंध है, इसलिए क्रिया के साथ योग हो रहा है। तो गतिश्च सूत्र ने कहा कि यदि प्रादियों का यदि क्रिया के साथ योग हो तो उनकी उपसर्ग संज्ञा और निपा गति संज्ञा हो जाती है। तो गति संज्ञा मुख्य रूप से करता है, तो इसकी गति संज्ञा हो गई प्र की, गतिष्ठ सूत्र से जो हम पढ़ रहे हैं। गतिष्ठ से क्या हो गई, गति संज्ञा। गति संज्ञा होने का फल क्या हुआ, कुगति प्रादय, माने कु तथा गति संज्ञक शब्द अथवा जो प्रादि हैं उनका समास हो जाता है समर्थ स्वंत के साथ। तो इसके साथ में यहाँ पर क्या समास हो गया, प्र का पूर्व समास हो गया, प्र। ठीक है, आगे चल के ये प्रकृत्वा और समासे नहीं पूर्व कृत्वालेप आदि से क्या हो गया, प्रकृत और लेप का यह प्रकृत्य से रस्व से पितृकृति तुक से तुक हो जाता है, और आगे सारा ये होकर के ऐसा बन जाता है प्रकृत्य। प्रकृत्य और ये सु और ये लेप है। ठीक है, तो कत्वा तो सुना से क्या हो जाता है, अव्यय संज्ञा हो जाती है, अव्यय आप पैसे लोक हो करके प्रकृत्य बन जाता है। ठीक है, यहाँ पुस्तक के अंदर ये गति संज्ञा का एक फल तो घटा दिया। ठीक है, गति संज्ञा का क्या फल मिल गया हमको, यहाँ पर कुगति प्रादय से समास हो गया, समास हो गया। अब क्या करना है, यहां पर स्वर लगाया है, यहां पर स्वर नहीं लगाया है, परंतु जहां हम उदाहरण पढ़ रहे हैं यहां पर स्वर लगाया है, और स्वर परिशिष्ट में दिखाया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। स्वर परिशिष्ट में दिखाया नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, और ये ध्यान रखना है आपको, इस सूत्र की सभी सिद्धियों को ध्यानपूर्वक समझ लेना है। आगे के गति संज्ञा के जितने भी उदाहरण होंगे यही सारी प्रक्रिया यही चलेगी बार 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 बार। ठीक है, तो एक सूत्र की सिद्धि आप समझ लेंगे तो आगे की सिद्धियां सारी सरल हो जाएंगी।
तो प्रकृति में क्या स्वर है? मध्य उदात्त है, अंत स्वरित है और आदि में अनुदात्त। प्र का अ अनुदात्त है, री का री ये उदात्त है और या का अ स्वरित है। ठीक है, आइए यहां क्या स्थिति होती है देखिएगा। स्वर जब हम लगाने लगेंगे तो क्या है, इस प्रकार से स्थिति आपकी प्र और तृतीया ऐसा शब्द है आपका। यहाँ अभी स्वर नहीं है। क्या नहीं है? स्वर नहीं है। यहां पर क्या होता है, सबसे पहले इसका समास हो गया है। समास होने पर जब स्वर लगाने चलते हैं तो स्वर क्या लगता है? समासस्य। क्या लगता है? समासस्य, माने समस्त पद का अंत उदात्त होता है। देखिएगा समासस्य सूत्र में आपको दिखा देता हूं। यहां पर ये कुगति प्रादय से समास हो गया। यहां पर ये अर्थ में दिखाया था आपको। ये कुगति प्रादय का माने कु शब्दा गति संज्ञका प्रादयश्च शब्दाः समर्थेन शब्दांतरेण सह नित्यम समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, तो सारे ये इसमें गति संज्ञा हो जाती है, समास हो जाता है, ये तो दिखा दिया। अब यहां है आपका ये समासस्य। ये देखिए छठवें अध्याय का प्रथम पाद का अंतिम सूत्र है ये समासस्य। समासस्य अंत उदात्तो भवति। जिन शब्दों का समास हो जाता है उन शब्दों का अपना पृथक पृथक स्वर नहीं होता है। क्या होता है? समस्त पद का जो अंतिम अच होता है उसको उदात्त करता है ये समासस्य। अब ये प्रथम अध्याय छठवें अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। इसके आगे जो दूसरा पाद है छठवें अध्याय का, तो सारा का सारा इसका अपवाद है इस सूत्र का। तो यहां पर क्या हुआ, प्रकृति में समास में इसको उदात्त पाया। क्या है? इसको उदात्त पाया, परंतु इसको उदात्त करेंगे तो फिर बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो स्वरित पड़ा हुआ है यहां सिद्धि में। तो समासस्य का एक अपवाद सूत्र है। क्या है? समासस्य का एक अपवाद सूत्र है। समासस्य का अपवाद सूत्र है, आपको आप देखिएगा ये सूत्र है। गति कारकोप पदार्थ कृत। क्या है? गति कारकोप पदार्थ कृत। ये कहता है कि गते कारकात उपपदाच्च परम कृदंतम उत्तर पदम तत्पुरुषी समासी प्रकृति स्वरम भवति। बस आपको और कुछ नहीं समझना है, यहां ये समझना है गते है। गते माने गति संज्ञक से उत्तर जो पद है समास में दो पद होंगे, कम से कम तीन होंगे या ज्यादा अधिक भी हो सकते हैं, पर कम से कम दो होंगे। ये कहते हैं समास में यदि पूर्व पद की गति संज्ञा है तो उससे जो उत्तर पद होता है उसको उसका अपना स्वर होता है, समासस्य से अंत उदात्त नहीं होता है। अब यहां पर क्या है, ये प्राकृत्य है। ठीक है, क्या है? प्राकृत्य। यहां वास्तव में दो पद हैं, एक कृत्य है और एक प्रा है, दो है। समास हो गया तो समासस्य अंत उदात्त प्राप्त हो रहा था ये, परंतु उसका अपवाद समासस्य का अपवाद क्या है? गत्यकार को पदार्थ कृत 6-2-139। ठीक है, इसने कहा कि भाई ऐसा है
कोई समास हुआ है और इसमें समास में जो पूर्व वाला पद है यदि उसकी गति संज्ञा है, ये बात दो चीज छोड़ दीजिएगा, कारक और उपपद अभी आपको कार्य नहीं है यहाँ पर। यदि गति संज्ञा, गति ले रहे, गति संज्ञा है तो उस समास का अंत उदात्त नहीं होता है। क्या होता है, उस गति संज्ञक से उत्तर जो कृदंत शब्द है, कृदंत, उसका अपना स्वर होता है। अब यहां पर क्या है, प्र इसकी गति संज्ञा हो गई है, गतिश्च से गति संज्ञा हुई। और ध्यान दीजिएगा ये कृत्य क्या है, कृदंत है। ये जो क्या है, कत्वा, कत्वा था, कत्वा प्रत्यय की क्या है, कृत संज्ञा है, कृत्य से ये कृत है, कृत है। तो ये जो का कृत शब्द है ये कैसा है, कृदंत है। और कत्वा के स्थान में तो लेप हुआ है तो वो तो ये भी, वो भी लेप भी कृत माना जाएगा। ये कृत शब्द क्या है, कृदंत है। अब इसे कहा कि उसो उत्तर पद भी है ये, और गति से उत्तर है, तो कहा कि इसमें समास से अंत उदात्त नहीं होगा। गति से उत्तर जो कृदंत उत्तर पद होता है उसको अपना स्वर होता है। क्या होता है बोलो, अपना स्वर। अब क्या अपना स्वर होता है, यहां देखना है आपको। देखिए यहां पर कृत्य में हमें कृत्य बनाना है। कृत्य का अपना स्वर क्या है, इसमें स्वर लगाएंगे तो क्या है, कैसे बना था, ये क्री धातु थी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान, पहले की बात याद रखें, क्री धातु थी। धातु, धातु का क्या हो, धातो हो, स्वर प्रकरण में धातो हो सूत्र है। धातु का अंतिम वर्ण कैसा होता है, उदात्त। इसमें तो एक ही है, आद्यंत पदे कस्मिन से एक वही अंत है, वही आदि है। तो इसमें धातु से ये क्री का री क्या हुआ, उदात्त। धातु हो सूत्र से 6वें अध्याय का है, ठीक है, पहले पढ़ाया बहुत बार। और फिर उसके बाद में क्या प्रत्यय आया, कत्वा प्रत्यय। कत्वा के स्थान में लेप हो गया था और लेप को त्यप हो गया था, ठीक है, ये ऐसा तय हो गया। अब इसको क्या है, कत्वा प्रत्यय हुआ, कत्वा को लेप हो गया, तो प्रत्यय परश्च और आद्य उदात्तश्च। प्रत्यय का क्या होता है, आदि उदात्त होता है, परंतु स्थानीय वदादेशो अनल विधौ से ये प्रत्यय कैसा है, पित है, क्योंकि ल्यप आदेश होता है। इसको क्या होता है, ल्यप आदेश होता है, ल्यप। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ल्यप, ये पित है। क्या है, ये पित है। स्थानीय वदादेशो अनल विधौ से ये स्थानीय मत होकर के कत्वा के स्थान में आए, कृदंत, कृत है, कृदंत है, और ये पित है। पित होने से क्या हुआ, आद्य उदात्तश्च का अपवाद है, सुप अनुदात्तौ सुपितौ। माने जो सुप माने सु जसादि 21 प्रत्यय और पित प्रत्यय उदात्त नहीं होते हैं, क्या होते हैं, अनुदात्त होते हैं। माने प्रत्यय और आद्य उदात्त से उदात्त प्राप्त था, और सती शिष्ट स्वरो बलियान, बाद वाला स्वर बलवान होता है। क्या, सती शिष्ट स्वरो बलियान, ये परिभाषा आपको पहले पढ़ाई है मैंने खूब। तो यहां पर क्या हुआ, अनुदात्त सुपित, ये 3रे अध्याय के प्रथम पाद के शुरू के सूत्र है, वहां देखिएगा, ठीक है। अनुदात्त सुपित से लेप क्या है, पित है, पित होने से क्या हुआ, इसको अनुदात्त हो गया, तो ये अनुदात्त रहा, अनुदात्त के नीचे पड़ी रेखा, और फिर ये उदात्त ही रहा, ठीक है। यदि ये उदात्त हो जाता तो ये उदात्त हट जाता, क्योंकि बाद वाला स्वर बलवान रहता है। परंतु जो मुख्य स्वर कौन सा होता है, स्वरित और उदात्त, ठीक है। तो यहां ये अनुदात्त हो गया, इसलिए उदात्त ही रहा, सती शिष्ट स्वरो बलियान लगा ही नहीं,
ठीक है, क्यों? क्योंकि तो अनुदात्त है, उदात्त होता तो हो जाता, तो अनुदात्त सुप्त से अनुदात्त हुआ। तो कृत्य का क्या स्वर है अपना? री उदात्त है, और ये त्य का आ, जो य का आ है वो अनुदात्त है। ठीक है, अब इस सूत्र ने कहा जो कृदंत जो पद है, उत्तर पद है, उसका अपना स्वर होता है। अपना स्वर इसका क्या होगा आप बताइएगा। अब यहां पर इसका अपना स्वर क्या होगा? प्र और क्री और ये त्या। ठीक है, इसका अपना स्वर क्या होगा? इसका स्वर मैंने घटा के बता दिया आपको कि ये कृत्य में उत्तर पद में क्या है, ये उदात्त है, या क्रॉस लगा देते हैं हम पढ़ाते समय, और ये अनुदात्त है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका अब अपना स्वर नहीं होगा, क्योंकि अब इसने मना कर दिया, रोक दिया, तो क्या फिर क्या लगेगा? अनुदात्तम पदम एक वर्जम। क्या लगेगा? अनुदात्तम पदम एक वर्जम, कि जो एक को मन उदात्त को या स्वरित को छोड़ करके सारे वर्ण जो शब्द होता है उसके क्या हो जाते हैं? अनुदात्त हो जाते हैं। तो ये अनुदात्त तो पहले से ही है, ये भी अनुदात्त हो गया। अनुदात्त पदम एक वर्जम, ये पहले पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, कि एक शब्द के अंदर केवल एक उदात्त या स्वरित को छोड़ करके सारे जो स्वर अच्छे होते हैं वो अनुदात्त हो जाते हैं। ठीक है, अनुदात्त पदम एक वर्जम। अब क्या हुआ मित्रों, आगे भी आएगा इसमें दूसरी सिद्धि में। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्वरितात संहिता या अनुदात्ता नाम क्या है? हाँ नहीं, उदात्त स्वरित परस उदात्ता अनुदात्त से स्वरिता। ठीक है, कौन सा सूत्र है? अब हम चलते हैं सिद्धि पर। हाँ, ये थोड़ा सा ये हो गया। ठीक है, यहां पर आगे की सिद्धि में हम देखेंगे कि अनुदात्तम पदम एक वर्जम। ठीक है, वो बता दिया मैंने। उदात्ता अनुदात्त से स्वरिता, उदात्त से उत्तर अनुदात्त को क्या हो जाता है? स्वरित हो जाता है। अब ये जो ये था हमारा प्रकृत्य, क्या था? प्रकृत्य, इसमें ये उदात्त था, ये अनुदात्त है ये, और उदात्त से उत्तर जो ये अनुदात्त है इसको क्या हो जाता है? उदात्ता अनुदात्त से स्वरिता। 8 4 65 बहुत बार लगाया था पहले। इससे क्या हो जाता है? इससे इसको माने उदात्त से उत्तर अनुदात्त को एक श्रुति हो जाती है। एक श्रुति माने स्वर रहित हो जाता है, सामान्य स्वर हो सामान्य हो जाता है, ये हट गया। फिर क्या होता है? हाँ, इससे उदात्ता अनुदात्त स्वरित माने अनुदात्त को स्वरित होता है, एक श्रुति नहीं होती, एक श्रुति तो आगे आती है। गलती से बोल दिया। ये क्या होता है? प्रकृति में उदात्ता अनुदात्त से स्वरिता से उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान मेरा दूसरी जगह चला गया, दूसरी बात में इसमें सोचने लगा। ठीक है, क्षमा कीजिएगा। ये सूत्र क्या करता है? उदात्ता अनुदात्त से स्वरिता माने उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित करता है।
तो ये उदात्त है, उदात्त से उत्तर ये अनुदात्त था, इसको स्वरित हो गया। ठीक है, ये स्वर की सिद्धि मैंने आपको इसमें घटा दी। जो प्रकृत यहां पर पड़ा हुआ था उदाहरण में, यहां पर स्वर नहीं लगाया, पर गति संज्ञा फिर दोबारा मैंने घटा दी। 2 बार गति संज्ञा यहां पर आपको मैंने घटा के बता दी। ठीक, चलिएगा, ये आपका ये देखिए, प्रकृति आपको बता दिया मैंने, पर ध्यान दीजिएगा वास्तव में यहां पर स्वर लगा के दिखा दिया है इन्होंने। यहां स्वर लगा के नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि इसमें हमें एक बार गति संज्ञा का कार्य हो गया। स्वर की प्रक्रिया इसमें थोड़ी सी जटिल हो गई है, पर आप घबराइएगा मत। आपको जितना भी समझ में आया उतना समझ लीजिएगा। प्रकृति में वास्तव में हमारी गति संज्ञा का प्रयोजन समास में घट गया है, वो अति प्रादया। ठीक है, एक्स्ट्रा इसमें स्वर लगा के दिखा दिया है, स्वर की सिद्धि कराई नहीं है पीछे, वो मैंने आपको अपनी तरफ से कराई है। तो आपको जितना भी समझ में आ गया हो वैसे पूरा समझ में आना चाहिए। मुख्य रूप से आपको मैंने सूत्र बता दिए। समासस्य गतिकार को पदात्कृत से उत्तर पद को प्रकृति स्वर हुआ है। ठीक है, बाकी ये 2 उदाहरण हैं, इसमें समास भी होगा और स्वर का भी गुरुजी ने सिद्धि में दिखाया है। यहां पर देखिएगा, अब हम यहां देख लेते हैं आगे। अब सरल है, अब आपको कठिन नहीं होगा ये। देखिए, अब ये प्रकृतम, क्योंकि अब ये जब थोड़ी परेशानी तब आती है जब यहां पर इसमें सिद्धि करके नहीं दिखाई गई होती है। अब यह प्रकृतम, प्रकृतम माने अच्छी प्रकार से किया हुआ। यहाँ क्या है, डुक्री धातु है, पूर्वच्छिता के समान से यहाँ सारे ये बन जाएगा। ये क्री धातु से कता प्रत्यय बन जाएगा, कता प्रत्यांत है ये कतम। ठीक है, तो यहाँ ये होकर के और ये कता प्रत्यय आ जाएगा, भूते निष्ठा। ठीक है, और तक तवतु निष्ठा आदि, और फिर जो भी है हम ऐसा लेंगे, सीधा बना हुआ ले लेंगे कृत, एक कता प्रत्यांत बना हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर पूर्वत परिशिष्टि 1:5 में दिखाया, चिता के समान देख लीजिएगा वहां। अब यहाँ पर हम कृत बना लिया, हमने कता प्रत्यांत बना लिया। अब यहाँ पर प्र और सु, इसका सु और कृत, इसका समास करेंगे। क्या है, इसका समास करेंगे, तो प्रसुकृत। ठीक है, यहां ध्यान देंगे जो कुगति है, इससे क्या हो, गतिश्च से इसकी क्या है, क्रिया के साथ में योग हो रहा है। प्र का कृत ये क्रिया है, तो इसके साथ योग होने से क्या, गतिश्च से इसकी गति संज्ञा हो गई। गति संज्ञा होने से कुगति प्रादय। कुगति प्रादय वास्तव में ये कहता है कुशब्द और गति संज्ञक और उपसर्ग किसी दूसरे समर्थ शब्द के साथ में समास को प्राप्त हो जाते हैं, दूसरा सुबंत नहीं चाहिए। यहां पर सु आदि की उत्पत्ति नहीं करनी, जैसे राजन गस पुरुष सु करते वैसे नहीं करनी, क्योंकि इसका अर्थ थोड़ा सा अलग किया है, दूसरा शब्द चाहिए, सुबंत नहीं लिया। ठीक है, यहां मैं आपको अर्थ दिखा देता हूं, वो आपको और समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, ये आप अपनी पुस्तक में देखिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कुशब्दः गति संज्ञका प्रादयश्च शब्दाः समर्थेन। ध्यान दीजिएगा, अब समर्थेन शब्दांतरेण, शब्दांतर लिया है, समर्थ सुबंत नहीं लिया। समर्थ सुबंत नहीं, बिना सुबंत वाला कोई दूसरा शब्द है बस, केवल उसके साथ ही नित्य समास को प्राप्त होता है। ये नित्य समास होता है,
वो तत्पुरुष समास होता है। बस ठीक है। अब देखिएगा यहां पर इसका समास हो गया, गति संज्ञा होने से कुवति प्रादय समास हो गया। सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो गया, सु का क्या होना, प्राकृत। ठीक है, ये नपुंसक लिंग बनाना है, सु आ जाएगा, सु को अतो अम से अम हो जाएगा, अमी पूर्व लग करके प्रकृतम ऐसा बन गया। ठीक है, अब पुनः प्रकृत से प्र की गति संज्ञा होने से, प्रकृत से माने प्रकृत सूत्र से, हाँ भाई प्रकृत से या जो प्रकृत में ऐसा करना चाहिए। अब पुनः प्रकृत सूत्र से होना चाहिए, प्रकृत सूत्र से प्रकी माने गतिष्ठ से क्या है, ये सूत्र कर लीजिए, प्रकृत सूत्र से प्रकी गति संज्ञा होने से गतिरनंतरः। अब ये लगेगा यहां पर गतिरनंतरः, गतिरनंतरः से पूर्व पद प्रकृति स्वर हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी क्या हुआ था कि समास हो गया और पूरा हो गया, तो समासस्य से अंत उदात्त पाया। तो समासस्य का अपवाद है गतिरनंतरः, वो गतिकार को पदात्कृत वो भी अपवाद था और ये भी अपवाद है गतिरनंतरः। गतिरनंतरः क्या कहता है, इसका अर्थ देख लेते हैं, आ जाइएगा। ये गतिरनंतरः सूत्र है, 6वें अध्याय के दूसरे पाद का 49वां सूत्र है। ठीक है, कौन सा सूत्र है, 49वां। ये देखिए, ये कहता है गतिरनंतरः कि कर्मवाचिनी कतांत उत्तर पदे अनंतरो गति पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। ठीक है, कर्मवाची कत प्रत्यांत कहते हैं, जो कत प्रत्यांत, जो कत प्रत्यय आया वो कर्म में आना चाहिए, कर्ता में नहीं आना चाहिए। वैसे प्राय करके कर्म में ही आता है, कर्म में ही आता है। ठीक है, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था से कर्म में ही आता है। तो कर्मवाची का जो कतांत उत्तर पद हो, अनंतरः गति है, और एकदम उससे पूर्व में अनंतर गति। ठीक है, उत्तर पद के परे रहते पूर्व में जो एकदम गति संज्ञक शब्द है, बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो जो गति होती है पूर्व पदम, वो गति संज्ञक पूर्व पद क्या होता है, उसका प्रकृति स्वर होता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मानिएगा यहां पर आपको ये प्रकृतम में है, ये क्या है, प्रकृतम। यहां पर ये इसकी प्र की गति संज्ञा है, प्र की गति संज्ञा है, और ये क्या है, ये कतांत उत्तर पद है, और ये कतांत शब्द कैसा है, कर्म में आया हुआ है। ये कत प्रत्यय कर्म में आया है, किससे, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, वही लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः से ऊपर है ये। ठीक है, तो कहते हैं प्रकृतम, ये कर्म में आया, कर्म के परे, इस उत्तर पद के परे रहते कत प्रत्यांत के पूर्व में जो एकदम व्यवधान रहित गति संज्ञा, अनंतर माने व्यवधान रहित जो गति संज्ञक पूर्व में है, उसको कहते हैं क्या हो जाता है, प्रकृति स्वर होता है। इसको प्रकृति स्वर होगा, प्र को। प्र का अपना स्वर क्या है, प्र का स्वर है उपसर्गश्चाभिवर्जम, ये फिट सूत्र है। क्या है, फिट सूत्र। फिट सूत्र है, ये कहता है कि अभी उपसर्ग को छोड़ करके अन्य सारे जो उपसर्ग होते हैं वो कैसे होते हैं, अंतुदात्त होते हैं। ठीक है, माने उपसर्गश्चाभिवर्जम से क्या होता है, अब वो आदि उदात्त होते हैं। नहीं, उपसर्गश्चाभिवर्जम से क्या हुआ, इसकी उपसर्ग संज्ञा भी है, गतिष्ठ सूत्र से ऊपर प्रादय उपसर्ग क्रिया योग से गति, इसकी उपसर्ग संज्ञा भी है। तो उपसर्ग संज्ञा होने से क्या है, उपसर्गश्चाभिवर्जम से ये क्या हुआ,
या तो ये कही है, तो प्र का प्र को आ उदात्त हो गया, ठीक है, प्र को उदात्त हो गया, इसका प्रकृति स्वर हो गया पूर्व पद का। अब अनुदात्तम पदम एक वर्जम, अब इसमें जो ये समस्त पूरा पद है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ये उदात्त हो गया, उदात्त का चिन्ह लगता। अनुदात्तम पदम एक वर्जम माने उदात्त या स्वर को छोड़ करके बाकी के स्वर क्या हो जाते हैं, अनुदात्त हो जाते हैं। तो ये सारे अनुदात्त हो गए, ठीक है, अनुदात्त हो गए। फिर उदात्त अनुदात्त से स्वरिता से क्या हुआ, उदात्त से उत्तर अनुदात्त, इसको क्री क्या री को अनुदात्त को स्वरित हो गया, क्या हो गया, स्वरित हो गया। और स्वरित से उत्तर, स्वरित से उत्तर क्या है, स्वरितात संहिता या मनुदात्ता नाम, स्वरितात संहिता या मनुदात्ता नाम से क्या हुआ, एक श्रुति हो गई, माने ये हट गया तो क्या बन गया, एक श्रुति होकर के बन गया प्राकृतम। प्रकृतम का अर्थ हुआ, आप देखिएगा यहां पर मतलब क्या स्वर हुआ इसमें, प्र का ये उदात्त हो गया, री ये स्वरित है और ये एक श्रुति है। बस इतना ही आपको समझ लेना। गति संज्ञा का इसमें भी दो प्रयोजन है, एक समास करना और स्वर करना, ठीक है। अब ये बात आपको मैंने समझा दी है, परंतु ये पूरी बात आपको और अच्छी प्रकार से तभी समझ में आएगी जब आपके पास में पुस्तकें होंगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरी एक सीमा है समझाने की, मेरी सीमा है। आपके पास पुस्तक होंगी तो आप आगे पीछे ध्यान से देख सकेंगे, जिन सूत्रों को मैं बता रहा हूं, बोल रहा हूं, उनका वहां अर्थ देख सकेंगे, जो मैं बता रहा हूं उसको समझ सकेंगे, ठीक है। इसलिए पुस्तकों की परम आवश्यकता है मित्रों। चलिएगा, तो आज की कक्षा में मैं केवल आपको ये दो सिद्धि ही कराता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इन दो सिद्धियों को अच्छा पक्का समझ लीजिएगा। आगे के जो सूत्र पढ़ेंगे उनमें बार बार यही सूत्र लगेंगे, मैं बार बार यही सूत्र बोलूंगा, ठीक है। आगे की इसमें एक सिद्धि और है, यत प्रकरोति, ठीक है, ध्यान दीजिए, यत प्रकरोति ये बड़ी सिद्धि है, थोड़ी सी इसमें सूत्र टेढ़े लगेंगे, ये आगे की कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। फिर भी आपको कोई शंका होती है मित्रों तो आप हाँ मित्रों, बोलते बोलते एकदम वीडियो स्टॉप हुआ है। मैं यही कह रहा था कि आप इन सिद्धियों को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। आगे की सिद्धि थोड़ी सी ये यत प्रकरोति, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा समझाने में, इस कक्षा में नहीं हो सकती है तो, परंतु ये तीन, इस सूत्र की जो तीन सिद्धियां दी हैं, ये सिद्धियां जहां तक गति संज्ञा चलेगी उन सारे सूत्रों के उदाहरण आपको इन्हीं सूत्रों से बनाने होंगे, ठीक है। मैं बार बार कोशिश करूंगा, ठीक है, काफी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ में चीज आनी चाहिए। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। सर्वेभ्यो नमः।